हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 31 का क्वेश्चंस और उसके आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ क्विक रिव्यू के लिए वीडियो है। डिटेल सॉल्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा अपलोड होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम बायो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज दिज होमिनिड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर क्रैनियल कैपेसिटी। आंसर होगा होमो हैबिलिस, जावा मैन, उसके बाद निंडरथल मैन। इसका एक्सप्लेनेशन है, द फर्स्ट होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस एंड हिज क्रैनियल कैपेसिटी वाज बिटवीन 650 to 800 cc. Homo erectus, whose fossils were discovered in Java, had a large brain with a cranial capacity of around 900 cc. The Neanderthal man had a cranial capacity of 1400 cc and lived near East and Central Asia. ठीक है, इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है। जैसे होमो हैबिलिस जो है, इसका ट्रिक है जैसे एच से स्टार्ट हो रहा होमो हैबिलिस, तो एच से स्टार्ट हो रहा तो एच फोर हेक्सा होता है। तो हेक्सा मतलब 6, तो 6 से 50 to 800 cc हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा होमो इरेक्टस। इरेक्टस ई से स्टार्ट हो रहा है, ई को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो 9 हो जाता है, तो 900 cc हो जाएगा। और एक है लास्ट निडल्टन मैन, उसका कैरिंग कैपेसिटी 1400 है। तो इसका ये ट्रिक है कि निडल्टन मैन का जो स्टार्ट हो रहा है एन से, और ये एन मतलब नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन का सिंबल है, तो नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है, तो 1400 ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। RBC and plant cell with thick cell wall are placed in distilled water. The solute concentration is the same in both the cells. What changes would be observed in them? Answer है B. The RBC increase in size and burst while the plant cell would remain about the same size. Okay, explanation देख लेते हैं। When RBC and a plant cell are placed in distilled water, endosmosis takes place, as a result of which RBC would increase in size and burst, while the plant cell would remain about the same size because of the presence of rigid cell wall. Okay, next question number 3 देखते हैं। गिवन बिलो द डायग्राम शोइंग पार्ट्स ऑफ एन आई का डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है सम पार्ट्स आर लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिज पार्ट्स एंड चूज द करेक्ट वन। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी है। लाइट रेज ऑफ विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन ए पे फोकस होता है थ्रू बी एंड सी, बी और सी के थ्रू, एंड जनरेट इम्पल्सेस इन द फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ द आई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ए हमारा जो है वो रेटिना है फिगर में, बी जो है लेंस है, ए रेटिना है, बी जो है लेंस है, और सी जो है हमारा वो कॉर्निया है सबसे आगे, और डी जो है वो स्क्लेरा है। ठीक है, और ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। द लाइट रेज इज इनविजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल impulses in the photoreceptor cells. Rods and cones. The lens is held in place by ligaments attached to the ciliary body. The space between lens and cornea is followed with a watery fluid called the aqueous humor. The external layer is called sclera, which is made up of dense connective tissue. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। मोडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स एक्टिंग एज अ ग्राउंड सब्सटेंस इज फाउंड इन। आंसर हमारा बी है, कनेक्टिव टिश्यू। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix और ground substance. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर हमारा डी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। ये जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी जो है एमिनोसेंटेसिस के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है, इट इज यूजुअली डन बाय द कलेक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। आंसर बी
इट इज़ यूज्ड फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और सी इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे करेक्शन है। क्वेश्चन इसका आंसर हमारा होना चाहिए इट इज़ यूज्ड फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, आप ज़रूर बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस ऑफ फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स, massive child immunization etc. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. It is to determine the survivability of the fetus. Sometimes cleft lip or palate can occur separately without other components of a syndrome, especially due to folate deficiency and also increased maternal age. TIFA scan, which is usually done around the 20th week of gestation, can detect cleft lip and palate with good accuracy. ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे डी ही होना चाहिए, बाकी सारे सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। द प्लांट रोज इन इज प्लेस्ड अंडर टू टैक्सा, रोजेल्स एंड रोजेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दीज। आंसर ए है, रोजेल्स जो है वो ऑर्डर है एंड रोजेसी जो है वो फैमिली है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाइल नेमिंग द टैक्सा इन प्लांट क्लासिफिकेशन, सर्टेन सफिसेज आर यूज्ड एज फॉलोज। डिवीजन को फाइटा बोलते हैं, सब डिवीजन को फाइटीना बोलते हैं, क्लास को ऑप्सीडा बोलते हैं लास्ट में लगाकर, या फाइसी बोलते हैं और एई लास्ट में लगाते हैं। ऑर्डर को एल्स लास्ट में लगाते हैं। सब ऑर्डर को इनिएसी, फैमिली को लास्ट में लगाते हैं एसी, और सब फैमिली को एडी, और ट्राइब को ई और सब ट्राइब को INAE। ओके, तो ये हमारा सारे जो नेमिंग है उसमें काम आएगा, इससे ज़रूर आप याद रखें और कॉपी में नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ पेशेंट कम्स टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक सिचुएटेड ऑन द 6th फ्लोर बाय वॉकिंग अप द स्टेयरकेस। ओके, as he reaches the clinic, the nurse records his blood pressure as 148/92 mmHg. Okay, which of these statement is surely correct? हमारा आंसर है सी, द पेशेंट हैज हाई ब्लड प्रेशर बट मे और मे नॉट हैव हाइपरटेंशन। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि वो स्टेयर केस पे 6th फ्लोर पे चढ़ के गया है। अब हम यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाइपरटेंशन इज डिजीज ऑफ सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर, द पेशेंट हैज़ टू रेस्ट फॉर सम टाइम एंड द ब्लड प्रेशर शुड बी मेजर्ड अगेन। द पेशेंट विल हैव हाइपरटेंशन इफ द ब्लड प्रेशर इज हाई इवन आफ्टर एडिक्वेट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट, pH ऑफ ब्लड पी लिखकर ब्लड फॉर्म्स W% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। थर्ड जो है वो स्टेटमेंट है, प्रोटीन फॉर्म्स PR% ऑफ प्लाज्मा। 4 जो है वो थिकनेस ऑफ RBC R माइक्रोमीटर। और द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द अबव वैल्यूज क्या होगा। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है, तो हमारा आंसर है ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा W है यानी परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, उसके बाद P जो है pH ज़्यादा रहेगा, उसका PR यानी कि प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, उसके बाद R यानी कि थिकनेस जो होगा उससे सबसे कम होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। pH ऑफ जो ब्लड होता है हमारा 7.4 होता है, ब्लड जो फॉर्म करता है 8% ऑफ बॉडी वेट फॉर्म करता है, और प्रोटीन फॉर्म 7% ऑफ प्लाज्मा, और थिकनेस ऑफ जो RBC होता है वो 2.5 मीटर हो गया। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा हो गया परसेंटेज, ब्लड फॉर्म 7% ऑफ बॉडी वेट, उसके बाद हो गया 7% यानी pH हो गया 7.4%, उसके बाद प्रोटीन फॉर्म 7%, उसके बाद सबसे कम हो गया RBC का थिकनेस 2.5 मीटर। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। एपीपेटालस एंड एपीफाइलस कंडीशन आर रिस्पेक्टिवली सीन इन। आंसर सी, ब्रिंजल एंड लिली। ओके, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एंड्रोस्टियम कंसिस्ट ऑफ स्टामेंस, दीज स्टामेंस कैन बी अटैच्ड टू द petal. This condition is known as epipetalous condition. Such a condition is seen in brinjal epiphyllus when stamens are attached to the perianth as in the flowers of lily. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पे अ पर्सन वाज एडवाइज्ड टू डू यूरिन टेस्ट्स एंड अ ब्लड टेस्ट फॉर ग्लूकोज ग्लूकोज वाज डिटेक्टेड इन हिज यूरिन ही वाज नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशंस which of the following values will correspond to the amount of glucose in the blood of a person आंसर हमारा ए होगा 200 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज 160 to 180 mg per 100 ml of blood. If the blood values of glucose are below this level, the kidney will absorb all the glucose from the filtrate. If it rises beyond the value, glucose appears in urine. Okay. Question number 11 है how many of the following are the members of family Fabaceae. ठीक है, Fabaceae फैमिली में कौन कौन सा मेंबर इसमें जो लिस्ट दिया हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी है 6। अब क्या क्या हो जाएगा देखते हैं। Fabaceae is a family of dicot plants, mostly legumes. The members of these families have a distinct floral characteristics which shows vexillary activation in the petal arrangement. Some important members of this family are pea, soybean, sesbania, lupine, gram, arhar, moong, indigofera. The other examples like belladonna, पोटैटो, टोबैको बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। मतलब कि यहाँ बेलाडोना जो है पोटैटो है और यहाँ जो टोबैको है वो सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। बाकी जो सारे हैं वो हमारे फैबेसी फैमिली में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के लिए कौन सा सही है। हमारा आंसर ए है इन एरेनोटोकी ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस while in Thelotoki only females are produced by parthenogenesis। ठीक है, ये हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ an organism from the egg without fertilization. In Thelotoki only females are produced by parthenogenesis. Example whiptail lizards. In Erentoki only males are produced बाय पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल मेल हनी बी जिसे ड्रोन बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 द कंडीशन विथ द यूनाइटेड कैलिक्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एज। आंसर हमारा ए होगा गैमोसेपेलस। और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इट इज मेड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेपल्स। ओके, these sepals can be united, fused or can be free from each other. The gamosepalous condition shows that the sepals are united. The polysepalous condition shows that the sepals are free from each other. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। आंसर हमारा होगा बी डिजीज काउज्ड बाय अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम कॉल्ड साल्मोनेला टाइफा, यानी टाइफाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और आ भी चुका है एग्जाम में। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड इन ह्यूमंस ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर। इट इज काउज्ड बाय अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम नोन एज साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन पॉलीगोनम प्लांट। क्या होगा। आंसर होगा डी हैज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एंड इज मोनोस्पोरिक होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन पॉलीगोनम प्लांट। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक इज द मोस्ट कॉमन टाइप इन एंजियोस्पर्म, इसलिए इसे हमेशा एंजियोस्पर्म जब भी डिनोट करेंगे तो पॉलीगोनम ही करते हैं, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। It develops from single megaspore, so it is also known as the monosporic embryo sac. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ड्यूरिंग ह्यूमन प्रेगनेंसी व्हेन इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस ऑब्जर्व्ड। आंसर हमारा होगा सी एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस is usually observed around the 5th month, that is around 20 weeks of gestation. The appearance of hair on the head is
ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका मैं एक ट्रिक बना दूंगा अपने चैनल पे कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होता है, ये सब आगे चल के वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। इन एंजियोस्पर्म्स डैश न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, हमारा आंसर होगा C5, यानी कि इन एंजियोस्पर्म 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एंजियोस्पर्म शो double fertilization. In seen game there is a fusion of one male and one female having one nucleus each. In triple fusion 3 is a fusion of a male gamete having one nucleus and 2 polar nuclei. thus 5 nuclei हो गया टोटल, 2 polar nuclei, 1 egg nuclei और 2 male gametes participate in a double fertilization। इसके जगह पर अगर सेल भी पूछ दे तो यहाँ पे 4 ही सेल शायद होता है। आप एक बार NCERT में ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशंस एंड देयर एग्जांपल्स। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा D, मतलब कि 1 का C है, स्टेम टेंड्रिल जो है वाटरमेलन में होता है। सेकेंड का D यानी फ्लेसी फोटोसिंथेटिक स्टेम जो है वो ओपोन्शिया में होता है। थर्ड जो है वुडी थॉर्न्स जो होता है सिट्रस में। और फोर्थ जो है अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम जो होता है बी में, स्ट्रॉबेरी में होता है। देख लेते एक्सप्लेनेशन। स्टेम टेंड्रिल is a structural modification of stem for mechanical support. Example strawberry, cucumber. Fresh stem is known as the phylloclade, is a modification of plants like Opuntia in desert region in order to conserve water and perform photosynthesis. Woody thorns are seen in plants like citrus for protection for herbivores. Horizontal stems are seen in plants like strawberry which help them propagate vegetatively. अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में। द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट्स पर 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। आंसर हमारा होगा B 125। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, बहुत ईजी है। The zygote is formed by the fusion of a haploid gamete and female gamete. Thus, to determine the number of total meiotic division to produce 100 zygotes, the total number of meiotic division in males and females should be कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे? मेल में क्या होता है, 1 meiotic डिवीजन क्या करता है, 4 मेल गैमेट फॉर्म करता है। 25 meiotic डिवीजन गिव्स 100 मेल गैमेट्स। और फीमेल में क्या होता है, 1 meiotic डिवीजन फॉर्म्स 1 egg cell एज द रिमेनिंग 3 डीजेनरेट कर जाता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एग सेल के लिए। सो 100 meiotic डिवीजन गिव्स 100 egg cells, यानी 100 meiotic डिवीजन चाहिए 100 egg cell बनने के लिए। सो द टोटल नंबर ऑफ meiotic डिवीजन नीडेड टू फॉर्म 100 जाइगोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 जो meiotic डिवीजन होगा मेल्स के लिए और 100 meiotic डिवीजन होगा फीमेल्स के, यानी कि टोटल हमारा 125, यानी आंसर हमारा B आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। Among the statements given below, which statements each are correct regarding the relationship between enzyme and substrate? हमारा आंसर जो है वो C है, यानी कि 1 ही केवल सही है। करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी कि अबव अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द एंजाइम रीचेज मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, ये सही है। बाकी 2, 3 जो 4 हैं वो गलत हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Substrate concentration is a factor that plays a role in enzyme activity. More the substrate concentration, more is the enzyme activity till it reaches saturation, where even on increasing substrate will not increase the activity. Statement 1 agrees to it, but statement 4 is incomplete. Statement 3 is stating the presence of non-competitive inhibitor which binds to a separate site on enzyme than the substrate and alters the active site of enzyme. Thus, even if the substrate concentration is increased, it will not lead to any change. Lastly, about competitive inhibitor has a competition with the substrate for the same position of the active site. If substrate concentration is higher than it will replace competitive inhibitor for the active site and its effect on enzyme activity. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 हो गया हमारा, 21 पे आते हैं।
द माइक्रोब ऑल्सो नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट इज, आंसर हमारा बी, यूकैरियोटिक फंजाई कॉल्ड एस सेरेबेसी, इसको ये बोलते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी। एक्सप्लेनेशन है सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी कॉमनली नोन एज ब्रेवर्स ईस्ट, इट इज यूज्ड एट ब्रेड मेकिंग, इट ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज लाइक whiskey, wine, brandy and rum. It is used for fermenting fruit juices and malted cereals for making ethanol. Question number 22. A human male is heterozygous for autosomal genes A and B represent on two different chromosomes and also has hemophilic gene H. What proportion of his sperms will have ABH genes? आंसर हमारा हो गया सी 1/8। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हीमोफिलिक जीन जीन एच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ his sperm having X chromosome or H gene is 1/2. He is heterozygous capital small a. The probability of his sperms having A is 1/2. Similarly, the probability of his sperms having B is 1/2. Thus, the probability of his sperms having A, B and H gene is 1/2 into 1/2 into 1/2 equal to 1/8 होगा। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टोबैको मोजैक वायरस क्या होगा? आंसर होगा सी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द टोबैको मोजैक वायरस हैज जीनोम ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। These viruses infect a large group of plants, especially tobacco and many other members of family Solanaceae. This disease causes patches of discoloration and mosaic pattern on leaves एज अ सिम्पटम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है हमारा। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स ए, बी एंड सी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फटाफट हम ऑप्शन इसका देख लेते हैं। हमारा ए जो है माइकोराइजा है, बी जो है ग्लोमस है और सी फॉस्फोरस और डी जो है हमारा पाइनस है। फटाफट देखते हैं। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजा। उसके बाद है इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस। द फंगल symbionts in the association is responsible for the absorbing phosphorus from the soil and passing it to the plant. It also has many other benefits like resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, etc. और डी जो है वो पाइनस सीड कैनोट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। ए जो है माइकोराइजा के प्रेजेंस में नहीं हो सकता है। हमारा आंसर हो गया सी। और ए जो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइक्रोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय द फंजाई with the roots of higher plants. Many members form the genus Glomus form this association. The fungal symbiont in these associations is responsible for absorbing phosphorus from the soil and passing it to the plant. Some plants have an obligate association with the mycorrhiza. For example, pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Which of the following option is categorized as lectin? ये आ चुका है क्वेश्चन नीट में। आंसर हमारा सी होगा। कौन कैनावेलिन ए होता है। लेक्टिन्स आर प्रोटीन्स which bind to carbohydrates. Arbin is a toxic obtained from Arbus precatorius and ricin is a toxin obtained from castor oil plant Ricinus communis. Con canaverin A is a lectin extracted from the jack bean Canavelia ensiformis. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। Which of these is the correct evolutionary line of mammals? मैमल्स के लिए कौन सा इवोल्यूशनरी सही है? आंसर हमारा हो गया डी। पहले होगा साइनेप्सिड्स, उसके बाद थेरेप्सिड, उसके बाद मैमल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ कॉमन एंसेस्टर which is now extinct reptile gave rise to two groups, sauropsids which evolved to form many ancestors and synapsids which give rise to therapsids. They were ancestors of modern day mammals. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 6 अमीनो एसिड्स इन HbA बीटा ग्लोबिन पेप्टाइड इज आंसर ए वैलिन, उसके बाद हिस्टिडीन, उसके बाद ल्यूसीन, देन थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। अब आते हैं देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। HbA इन एडल्ट हीमोग्लोबिन द फर्स्ट 6 पेप्टाइड्स ऑन इट्स बीटा ग्लोबिन चेन आर वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, glutamic acid. In sickle cell anemia, HbS is formed. It has valine instead of glutamic acid in the 6th position. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स A and B ड्यूरिंग MOET procedure done in a cow. The fertilized egg at dash A cells stages are recovered dash B and transferred to the surrogate mother. आंसर होगा डी। 8 सेल्स पे हम लोग एक रिकवर करते हैं और नॉन सर्जिकली रिकवर करते हैं, और टोटल 8 to 32 सेल्स होते हैं और नॉन सर्जिकली करते हैं। आंसर हमारा हो गया डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी MOET cow is injected with FSH like a hormone so that they can produce 6 to 8 eggs. Then the cow is either mated with a elite bull or artificially inseminated. The fertilized eggs at 8 to 32 cells stages are recovered non-surgically and transferred to the surrogate mothers. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। NADP reductase enzyme is present. आंसर होगा C on the stroma side of the thylakoid membrane. This is explanation. The NADP reductase enzyme is located on the stromal side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS. First protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus. These protons are also removed from the stroma. Question number 30. Which of these statements about mycoplasma is are true? आंसर हमारा होगा बी। 1 और 4 जो है वो माइकोप्लाज्मा के लिए सही है, बाकी 2 और जो 3 है वो गलत हैं। देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन सही है। दे आर नॉट प्रोकैरियोटिक नेचर गलत हैं। दे कैन रिस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गलत है। और 4 जो है दे लैक सेल वाल्स बिल्कुल सही है, इसलिए पेनिसिलिन काम नहीं करता इस पर। आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल्स नोन. They are prokaryotic cells that lack cell walls. They can cause a variety of disease and hence are potent pathogens for causing respiratory tract illness. Question number 31. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the. आंसर हमारा ए हो गया। स्टैंडिंग स्टेट आंसर हो गया। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as क्या होता है? Standing state बोलते हैं। It varies in different kinds of ecosystem and also on a seasonal basis. उसी तरह से एक स्टैंडिंग क्रॉप भी आता है स्टैंडिंग स्टेट के जगह पे, उसका कुछ अलग होता है, जो बी ऑप्शन में दिया हो नहीं होगा। स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है वो लिविंग मटेरियल के लिए होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमस? आंसर होगा डी। डार्क ब्राउन कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मटेरियल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ह्यूमस इज डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म्स इन सॉइल व्हेन प्लांट एंड एनिमल मैटर डिकेज. The amorphous material helps it retain water and nutrients. अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 33 में। Observe the given below diagram. Identify the option A, option suggesting the correct functions of A, B, C. ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जो है वो सी है। ए जो है वो प्रोड्यूसेस फीमेल गैप जो आर्चिगोनियोफोर है, तो प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी जो है हमारा वो गेमा कफ है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड कैन रीजनरेट इनटू न्यू इंडिविजुअल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और जो सी जो हमारा है राइजोइड्स है, हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द
सबस्ट्रेटम। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द गिवन डायग्राम ऑफ द फीमेल थैलस ऑफ मार्केसिया का फिगर है। ए जो है आर्चिगोनिया 4 है। फीमेल ब्रांच कंटेनिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट एंड रिसीविंग द मेल गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी जो है हमारा गेमा कप है। आर स्ट्रक्चर्स विच कंटेन वेजिटेटिव सेल्स इन देम। दीज सेल्स हेल्प द लीवर ओट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। जो सी जो हमारा है वो राइजोइड्स है। राइजोइड्स आर रूट लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इन लीवर ओट्स विच हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम and at the same time helps absorb water and minerals। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इफ़ वी एक्सेप्ट रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स ओनली हाउ मेनी ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। आंसर हमारा हो गया 22% ओनली। 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड फार। Robert May gave a conservative and scientifically correct estimate of global species diversity. According to him, there are about 7 million species, out of which on 22% have been recorded so far। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। द इविल क्वार्टेट रिप्रेजेंट्स। आंसर हमारा ये होगा 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज जो है इविल क्वार्टेट को बोलते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। द 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज आर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, को एक्सटेंशन। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इविल क्वार्टेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। डायबिटीज मेलाइटस में बी ट्रीटेड यूजिंग इंसुलिन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेयर इज दिस इंसुलिन प्रोड्यूस। आंसर हमारा ए होगा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय ट्रांसफरिंग द जीन into a bacterial plasmid and getting it expressed. The insulin in the bacteria is produced within the bacterial cytoplasm। Next question number 37। In an electrostatic precipitator में क्या होता है। आंसर होगा डी। Collecting plates are grounded and collect negatively charged dust particles। Explanation हमारा है electrostatic precipitator has electrodes maintained at many thousand volts। They produce a corona that releases negatively charged electrons which combine with dust particles to give them a negative charge। Grounded collective plates collect these negatively charged dust particles if the air velocity is low, allowing the dust to fall। Question number 38। Mendel's law which does not have any exception is। आंसर होगा बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक्सप्लेनेशन है को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिंकेज इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है वो हैज़ नो एक्सेप्शन विच स्टेट्स दैट इन हाइब्रिड द मेंबर्स ऑफ द एनालिलिक पेयर स्टे टुगेदर without mixing and separate or segregate independently during gamete formation। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इचियोसॉरस आर। आंसर बी, लार्ज मेराइन रेप्टाइल्स आर विच आर एक्सटिंक्ट। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इचियोसॉरस were large reptiles that were aquatic। They lived in an era of dinosaurs, the Mesozoic era। They were fish-like reptiles which evolved around 200 Maya। They are extinct and no known species extinct। Ichio means fish and saurus means the large reptiles। Okay, अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे। मैच द टिश्यू सेल्स विथ इट्स करेक्ट फीचर और फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी है, ए का 4। मतलब कि जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो सिक्रीट्स म्यूकस सलाइवा डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। बी का 2 मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल मैसेंजर आर सिक्रेटेड बाय डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सी का 1 गैप जंक्शन जो है वो फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। और डी का जो होगा 3rd हो जाएगा गॉबलेट सेल्स
either cuboidal or columnar epithelium adapted for secretory functions. देख लेते हैं explanation. Exocrine gland is formed of secretory epithelium whose secretions are released in a duct rather than directly mixed in bloodstream. Endocrine is again formed by secondary epithelium tissue whose secretions, which are called hormones, are directly released into the blood fluid connective tissue. Goblet cells are unicellular modified secretory epithelium commonly found in digestive glands. Gap junctions are type of link found in animal tissues which help in cell to cell communication, that is rapid transfer of ions. आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट सेल. कौन कौन इनकरेक्ट है, यानी कि 1 और 2 हमारा जो आंसर है वो ओनली वो इनकरेक्ट है. देख लेते हैं. फर्स्ट कह रहा है यूकैरियोटिक प्लांट सेल वाल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन्स इन एडिशन टू सेलुलोज. गलत है, पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है बैक्टीरिया में होता है. सेकंड कह रहा है प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स. गलत है, सेंट्रियोल्स तो पाया ही नहीं जाता है प्लांट्स में, किसी भी प्लांट में नहीं. थर्ड देख लेते हैं. प्लांट सेल कंटेन्स 80s राइबोसोम्स विच दे यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स. सही है. 4 है एमाइलोप्लास्ट्स आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन अ प्लांट सेल दैट हेल्प्स सो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स. सही है, यानी कि 1 और 2 इनकरेक्ट हो गया. हम देख लेते हैं फटाफट एक्सप्लेनेशन. प्लांट cell wall that is primarily made of cellulose but does not peptidoglycan. Rather, peptidoglycans is found in the cell wall of prokaryotes like bacteria. Plasmodesmata is featured in plant cell, enabling connection between cells and supporting transport of materials through centrioles are characteristics of animal cells useful in the process of cell division. A plant cell has 80s ribosomes, a feature of eukaryotic cells. Plastids are an organelle found only in plant cell, of which those that store carbohydrates are known as amyloplast. अब आते हैं 42 पे. From the following the statements that will help to determine the specificity of an enzyme is are. आंसर हमारा सी जो है 1 ओनली जो है वो डिटरमाइन करता है, करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं. क्या बोल रहा है? द बॉन्डिंग बिटवीन आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. सही है. द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम. गलत है. दैट डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम. ठीक है. द बॉन्डिंग बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एंजाइम. द पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन एमिनो एसिड्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. 4 है द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. तो हमारा जो आंसर है जो सी यानी 1 ओनली जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं. देख रहे थे एक्सप्लेनेशन. द एंजाइम इज जनरली मेड ऑफ द प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स. द एमिनो एसिड्स have R as the functional group whose variation results in the formation of different amino acids due to the R group. The bonding of the polypeptide chain in enzyme will differ, resulting in formation of various folds and bends in its tertiary structure, enabling the making of substrate binding site which is highly specific. अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. From the following, the correct appearance of chromosome at the beginning of prophase of mitosis and the number of DNA strands in the chromosome is. आंसर हमारा हो गया बी. appearance of one chromosome ये फिगर दिया हुआ है appearance का. नंबर ऑफ DNA strands जो है वो 4 होगा. इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. इन माइटोसिस बिफोर एंटरिंग द डिविजनल फेज सेल हैज अंडरगोन द एस फेज वेयर डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम where each chromosome has 2 sister chromatids joined and each chromatid has 2 DNA. So in total 4 DNA in the chromosome during prophase of mitosis. हमारा आंसर हो गया बी. आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरूर याद रखें, अलग से नोट में बना लें. क्वेश्चन नंबर 44. एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ प्लांट सेल शोज 2 different types of plastids. One of them is known
to store oils and fats in them. Such a plastid is known as, आंसर हमारा सी हो गया, एलियोप्लास्ट। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplasts, chromoplasts, and leucoplasts. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients. Amyloplasts store carbohydrates, starch, example potato. Elioplasts store oils and fats, whereas the eleuroplasts store proteins. Next question number 45. Which feature of bacteria makes them especially useful in biotechnology? आंसर है डी, दे रिप्रोड्यूस रैपिडली। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बैक्टीरिया एक्ट्स एज यूजफुल टूल इन द बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। द जेनेटिक कोड बीन यूनिवर्सल, बेसिक नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज सेम, और दे आर सिंपल ऑर्गेनिम्स एंड easy to manipulate. Additionally, they multiply at rapid rate. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 90 क्वेश्चन में से बायो में हम 45 पे आ चुके हैं। फटाफट देखते हैं, 45 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर लें अगर अच्छा लग रहा है तो आपका ये वीडियो सेशन। 46, व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस? आंसर सी, 2। Explanation. Glycolysis produces 4 ATP as a gross gain, out of which 2 ATP are used as compensation for the used ATP. 2 ATP are consumed in the respiratory phase, preparatory phase of glycolysis. 1 ATP is used in the conversion of glucose to glucose 6-phosphate, and other ATP is used in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate. Hence, the actual ATP gain from this reaction is 2 ATP. आंसर हमारा हो जाएगा सी। 47, a foreign gene is inserted in PBR332 using the restriction endonuclease E-core-R first. Which of these is true about the E. coli having this PBR332? Answer A, it will be resistant to both antibiotic ampicillin as well as antibiotic tericillin. Explanation देख लेते हैं। The restriction site for E-core-R first in PBR332 is not present within the ampicillin resistance gene or within the tetracycline resistance gene. Thus, when the foreign DNA is added, there will not be insertional activation of any of these genes and the bacterium will be resistant to both antibiotics. 48, corn is a crop plant. Glowworms are organisms which give off light. Which process could use the two species to make corn plants which glow? Answer D, transferring genes from one species to another species. Explanation. Corn being a plant and a glowworm being of animal origin, breeding process is not applicable. Genetic engineering process can be applied where the desired gene is transferred into the organism via different methods of biotechnology. Question number 49. Epiphytes growing on trees is an example of. Answer B, commensalism. Explanation. Commensalism is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. When a epiphyte grows on a tree, it gets exposure to sunlight and support, but the tree is neither benefited nor harmed. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम एनेलिडा, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रेफरिंग टू द गिवन टेबल। तो हमारा आंसर है ए जो है, आंसर बी है फॉल्स, ए फॉल्स, बी फॉल्स, और सी और डी जो है दोनों ट्रू है। देख लेते हैं। एनेलिड्स आर डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड सिलोमेट एनिमल्स। ये हमारा बी के जो है फॉल्स बता रहा है। एनेलिड डिप्लोब्लास्टिक नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बी जो है वो है दियर नेचुरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व टू सिंगल वेंट्रल नर्व कोड, ये भी गलत है। सी जो है दे पजेजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर विच हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल सही। नेफ्रिडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनालिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। द न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कोड। यहाँ पे सिंगल दे दिया है, डबल होगा बी का। और दे पजेजेज longitudinal and circular muscle fibers which help in locomotion. Menephredia help them in osmoregulation and excretion. बिल्कुल सही है। अब आते क्वेश्चन नंबर 51 पे। थ्रू फोटोसिंथेसिस द लंग्स ऑफ द अर्थ अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, सी आंसर होगा 1/5 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोसफेयर। टोटल 1/5 होते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Amazon rainforest produces approximately 20% of oxygen in Earth's atmosphere, which is about 1/5 of the total oxygen. 52 देखते हैं। The correct statement about tyline and pancreatic amylase each. आंसर हमारा हो जाएगा डी। जो टाइलिन जो है ब्रेक करता है ओनली कुक्ड स्टार्च इन एसिडिक मीडियम, while pancreatic amylase break down cooked as well as uncooked starch in अल्कलाइन मीडियम। ओके, देख लेते एक्सप्लेनेशन। टाइलिन दैट इज सेलेवरी एमाइलेज प्रोड्यूस्ड बाय पैरोटिड ग्लैंड्स ब्रेक्स डाउन ओनली कुक्ड स्टार्च एट pH 6.8, whereas amylopsin that is pancreatic amylase breaks down cooked as well as uncooked starch at 7.8. अब आता है क्वेश्चन नंबर 53। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर करेक्ट। आंसर हमारा होगा 1 और जो 4 है वो करेक्ट है, बाकी 2 और 3 जो गलत हैं। देख लेते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफेक्टिन्स व्हिच आर wound helically around each other, बिल्कुल सही। सेकेंड, 2 टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन, नहीं 3 टाइप्स होते हैं। और थर्ड जो है वो द ग्लोबुलर हेड ऑफ मेरोमाइसिन हैज बाइंडिंग साइट्स ऑफ 4 ATP एंड ट्रोपोनिन्स, गलत है। फोर्थ, मायोसिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन व्हिच ऑल्सो हैज इंजाइमेटिक एक्टिविटी, सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रोपोनिन T, troponin I and troponin C are distributed at regular intervals on the tropomyosin. The global head of the meromycin is an active ATPase enzyme है, ठीक है, ATP नहीं। It has a binding site for ATP and active sites for actin. Due to its ATPase activity, myosin, which is a contractile structural protein, also has enzymatic action. क्वेश्चन नंबर 54। द ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर होगा ए पाइवोट ज्वाइंट। इसका मैंने सेपरेट ट्रिक बना रखा है ज्वाइंट्स का, आप वीडियो चैनल पे जाकर वीडियोज़ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसका यहाँ पे जो इस ज्वाइंट का जो एग्जांपल है एक्सिस एंड पाइवोट का एटलस एक्सिस है, इसका ट्रिक है। मूवी जो आई थी PA से उससे कर सकते हैं, P से पाइवोट हो गया, A फॉर एटलस और अदर A फॉर एक्सिस। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द ज्वाइंट बिटवीन एटलस द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एंड एक्सिस द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री अ सिनेवल ज्वाइंट, इट इज अ टाइप ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। The odontoid process of axis acts as a pivot on which atlas can rotate. This type of joint allows considerable amount of movement. A fluid-filled synovial cavity is present between the articulating surface of 2 bones. 55. Which of the following statements regarding impulse transmission is incorrect? आंसर हमारा हो गया डी 2, 3 जो और जो 4 है इम्पल्स ट्रांसमिशन का सही है। बाकी फर्स्ट जो है केमिकल कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमिशन आर इन्वॉल्व इन इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द साइनेप्सिस, ये सही है। बाकी 2, 3 और जो 4 है वो इनकरेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो 2, 3, 4 देख लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय एन एम्प्टी स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सेकेंड थर्ड जो है ये बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन पूछ रहा है हमारा डी 2, 3 जो और 4 जो है वो इनकरेक्ट हैं, तो यानी सेकंड यहाँ पे हमारा गलत हो गया। थर्ड जो है द रिलीज्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन,
ये भी इनकरेक्ट हैं। और फोर्थ जो है द न्यू पोटेंशियल विच डेवलप्स इज ऑलवेज एक्साइटेटरी, ये भी इनकरेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे डी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मुझे इसमें डाउट आ रहा है, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulse across the synapses. The membranes of the presynaptic and postsynaptic neuron are separated by fluid-filled space called synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to the synaptic receptors present on the postsynaptic membrane. The new potential which develops may be excitatory और inhibitory दोनों हो सकता है। ओके चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। Most of the cranial nerves in humans are, answer A, motor nerves are most common. Explanation देख लेते हैं। In humans there are 12 pairs of cranial nerves. There are 3 pairs of sensory cranial nerves, 1, 2 and 8. There are 5 pairs of motor cranial nerves, 3, 4, 6, 11 and 12. There are 4 pairs of mixed cranial nerves, 5, 7, 10 और 9, यानी कि 5 जो हैं मोटर के हैं, 3 जो हैं सेंसरी के हैं और 4 जो हैं वो मिक्स्ड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा 5 यानी मोटर के हैं। क्वेश्चन नंबर 57। अ ट्यूमर इंड्यूसिंग ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए वाइडली यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ, आंसर हमारा डी होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टी.आई. प्लाज्मिड on agrobacterium is natural gene transfer tool used by the bacteria to induce tumor into the host plant. The Ti plasmid is used as a vector to transfer the gene of interest into the plant and develop transgenic plant. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन टू बी अ जॉलिस वर्टिब्री, आंसर होगा ए, पेट्रोमाइजोन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे बिलोंग्स टू द क्लास साइक्लोस्टोमाटा ऑफ फाइलम कोर्डेटा। स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश एंड ट्राइगोन स्टिंगरे बिलोंग टू द क्लास कॉन्ड्रिक्थिज ऑफ फाइलम कोर्डेटा। Question number 59. Mucus secreted by the goblet cells combined with bicarbonates maintains the alkaline medium of the intestine. The source of bicarbonate क्या होगा, आंसर होगा सी, पैनक्रियाज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस. The secretions of the brush border cells of the mucosa along with the secretions of the goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus. This juice contains a variety of enzymes like disaccharides, example maltase, dipeptidases, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activities. Question number 60. Which of the following is incorrect about cancer? आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। चारों में से कोई भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, सारे सही हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है मेटास्टैसिस इज सीन ओनली इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, सही है बिल्कुल। बी, द एक्टिवेशन ऑफ सी ऑन्क जीन्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स, बिल्कुल सही। और सी जो कह रहा है द पेशेंट आर गिवेन सब्सटेंसेज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स विच एक्टिवेट्स दियर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन फटाफट। सेल्स स्लज्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड वेयर एवर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumors. Several genes called cellular oncogenes, C-onc or proto-oncogenes are found in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cells. The patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon which activates their immune system and helps in destroying the tumor. Question number 61.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इज इनकरेक्ट। आंसर हमारा डी होगा, इनकरेक्ट। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोरोना रेडिएटा सेल्स ऑफ द ओवम फर्स्ट एंड स्टार्टिंग डिग्रेडिंग इट। यहाँ पे हमारा कोरोना आ रहा है भैया, कोरोना रेडिएटा। कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में कोरोना आता है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, एक जगह और है कोरोना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बी था, बाकी जो करेक्ट है वो भी देख लेते हैं। ये जो है फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ स्पर्म एंड ओवम साइमल्टेनियसली रीच द एम्पुल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सी कह रहा है द डिवीजन ऑफ द मोरुला लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। डी कह रहा है द एम्ब्रियो इज फाउंड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म फर्स्ट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा नॉट कोरोना रेडिएटा। Okay, layer of the ovum. Certain enzymes are released by the acrosome of the sperm. This enzyme causes certain changes in the zona pellucida layer. Thus, the entry of the further sperm is prevented. Question number 62. In flowering plants, hostorial cells is answer होगा A. The cells of suspensor present at the micropylar end and formed during embryogenesis होगा हमारा A. देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जाइगोट ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो डिवाइड्स फर्स्ट टू फॉर्म टू सेल्स, वन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड बेसल सेल एंड द अदर टुवर्ड्स द चलाजल एंड इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल्स। द बेसल सेल डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म 6 to 10 cells long filament like a structure called suspensor. The main function of suspensor is to push the developing embryo into food laden endosperm to provide nutrition. The micropylar cell of the suspensor swells up and is known as hostorial cell. 63. Which of the following is a non-steroidal oral contraceptive? आंसर हमारा डी होगा, सहेली। बहुत बार रिपीट कर चुका है सहेली। और मेलॉक्सीफेन और सेंट्रोक्रोमैन is a selective estrogen receptor modulator. It is a once a week pill with a very few side effects and high contraceptive value. It was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI in लखनऊ इंडिया। और इसका एक ट्रिक भी है, पूछता है कि जो सहेली जो है वंस वीक पिल है या वन डे पीक है या वंस ईयर है या वंस मंथ है। तो इसका ट्रिक है सहेली, और वीक मतलब होता है सप्ताह, एक सप्ताह 7 दिन का। तो एस फॉर सप्ताह, एस फॉर सहेली, ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 64। पोलिनेशन इन वेलस्नेरिया इज आंसर बी एपी हाइड्रोफिली होता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एंटमोफिली इज पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, Myrmecophily is pollination by ants. The pollination which takes place on the surface of the water is called epihydrophily. The pollination which takes place inside the water is called hypohydrophily. In Vallisneria, the female flower reaches the surface of the water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released on the surface of the water. Thus, it shows एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। मैच द इंडोक्राइन ग्लैंड्स गिवन इन द कॉलम 1 विथ देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स इन कॉलम 2 एंड द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दोज हार्मोन्स इन कॉलम 3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। देखते हैं इसका आंसर जो है 1 का सी है, 2 का ए, 1 सी बी, 2 ए डी, 3 डी ए और 3 बी सी। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और यह एक्सप्रेशन में बहुत बढ़िया से बताए हुए हम देख लेते हैं, सारा कवर हमारा हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वैसोप्रेसिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया कॉर्टिसोल, थायराइड ग्लैंड हो गया टीसीटी थायरोकॉल्सिटोन, पैराथायरॉयड हो गया पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कौन होता है? प्रिवेंट एक्सेसिव यूरिनेशन। हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन, तो हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन जो है वो टीसीटी होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड टीसीटी हाइपोकैल्सेमिक हो गया। प्रिवेंट एक्सेसिव यूरिनेशन जो है वो हो गया वैसोप्रेसिन। ठीक है, उसके बाद
हाइपरकैल्सेमिक हो गया पैराथायरॉयड, और एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जो हो गया वो हो गया कॉर्टिसोल होता है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से पाया जाता है। हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन फटाफट, ये पूरा डिटेल्स इसमें बताए हुए हैं। फर्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट्स द हार्मोन वैसोप्रेसिन ऑल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reabsorption of water from the renal tubules and hence prevents excessive urination. Second है adrenal cortex responsible for secretion of hormone cortisol which is a major glucocorticoid, is responsible for anti-inflammatory reaction and suppression of immune रिस्पॉन्स। थर्ड है थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन थायरोकाल्सिटोनिन TCT। इट प्रिवेंट्स रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, इट इज अ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। फोर जो है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट्स पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर resorption of calcium from the bones and also prevents urinary excretion of calcium, hence it is a hypercalcemic hormone। ओके हो गया हमारा सारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द एक्ससेग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज इन विच IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। आंसर है हमारा ए है एलर्जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्ससेग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। द सब्सटेंस टू विच such an immune response is produced is called an allergen. Example pollen, animal dander, etc. The IgE type of antibody is present in this type of response. Question number 67. The steps involved in the spermatogenesis are given below. Arrange them in proper sequence and select the correct option. हमारा जो सीक्वेंस जो है वो BADCE है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बी होगा यानी कि स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद ए है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसके बाद डी मतलब कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। उसके बाद सी मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। उसके बाद ई मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये हमारा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन वही सेम जो मैंने बताया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे। इन ड्रोसोफिला मेलेनम गैस्टर आंसर होगा डी। रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई कलर एंड इट्स जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ड्रोसोफिला मेलेनम गैस्टर द जीन्स फॉर आई कलर as well as body color is located on X chromosomes. Red eye color is dominant whereas white eye color is recessive. Brown body color is dominant whereas yellow body color is recessive. These two genes were used by Morgan to study linkage. Question number 69. A woman whose mother was colorblind and father was hemophilic marries a colorblind hemophilic man. What is true about their daughters? आंसर होगा सी। They may have daughters who are color blind or hemophilic. आंसर होगा सी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द जीनोटाइप ऑफ वोमेन XC XH। द जीनोटाइप ऑफ मेन जो है XCHY होगा। जीनोटाइप्स ऑफ द डॉटर क्या हुआ XC और XCH होगा कलर ब्लाइंड एंड हेमोफिलिक कैरियर, एंड XH XCH होगा हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड कैरियर। द जीनोटाइप ऑफ सन XCY कलर ब्लाइंड होगा और XHY जो होगा वो हीमोफिलिक होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे। द हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया आर साइट्स ऑफ। आंसर है बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। इन साइनोबैक्टीरियम द हेट्रोसिस्ट आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर लार्जर एज कंपेयर टू सेल्स एंड आर डिस्टिंक्टली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। Question number 71. The available biomass for the consumption to herbivores and decomposers in a ecosystem is आंसर होगा बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेनेशन है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. Gross
primary productivity minus respiration losses R is the net primary productivity. NPP it is the available biomass for the consumption of two heterotrophs, herbivores and decomposers. Question number 72. The cryophytes are also known as, आंसर होगा ए, सॉरी आंसर होगा हमारा डी. ए जो है गोल्डन एल्गी है, बी जो है फोटोसिंथेटिक और सी जो है सेल वाल है और डी जो है सिलिका है. फटाफट ब्लैंक्स को फिल करके हम लोग पढ़ते हैं. द क्राइजोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी. क्राइजो मतलब होता ही है गोल्ड है, क्राइजोफाइट्स, क्राइजो मतलब गोल्ड. यही इसका ट्रिक है याद करने का. और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर photosynthetic. The diatoms have a soap box like an arrangement of cell wall in which there is deposition of silica. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. क्राइजोफाइट्स आर aquatic algae found in both in marine and fresh water. These includes golden algae and diatoms. Most of the members of the group are photosynthetic. The diatoms have a soap box like arrangement of two layers in which cell wall which fit into each other. The cell walls have deposits of silica which make them extremely rigid. These diatoms have cell wall decompositions in their habitats called the diatomaceous earth. 73. In a plant, tallness is dominant over dwarfness and red flower are incompletely dominant over white flowers. The hybrid being pink, how many offsprings will be of tall height with pink flowers from a cross involved two plants each of which is hybrid tall and has pink flowers. आंसर हमारा बी होगा 6/16. जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, पिंक फ्लावर्स कैपिटल आर स्मॉल आर. हेंस द क्रॉस इज बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर and capital T small t capital R small t. Among the offspring only the genotypes capital T capital R small r and capital T capital small t capital R small r are tall and have pink flowers. The proportion of capital T capital R small r is 2/16, whereas the proportion of capital T capital R small r is 4/16, which amounts to a total of 6/16. Okay, question number 74. Which of the following belongs to the rhodophyta? आंसर हमारा ए होगा पॉलीसिफोनिया. Explanation. Polysifonia is a species of red algae. Sphagnum includes members known as peat mosses. Polytrichum is a genus of the mosses which contain members commonly known as the hair mosses. Funaria are mosses belonging to the family Funariaceae. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन इन्वायरमेंटल फैक्टर इज. आंसर होगा ए टेम्परेचर. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स. इट रेंजेज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज and high altitudes to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer. These variations produce a distinct biomes. एक क्वेश्चन रिपीट है, आ चुका है पहले मॉक टेस्ट में. क्वेश्चन नंबर 76. A student is about to appear for an examination in the next half an hour. He is extremely anxious. वो टेंशन में है. His face is flushed and his heartbeat has increased. Which of the following could be probable reason for this? आंसर होगा डी secretion of emergency hormone by the adrenal medulla. The adrenal medulla is responsible for secretion of hormones adrenal and noradrenal, collectively known as catecholamines. These hormones are also called as hormones of flight or emergency hormones. They are responsible for the increase in heartbeat, respiratory rate, etc. in times of emergency situation in response to stress. Question number 77. Which of the following is incorrect about seed dormancy? आंसर होगा C. The presence of chemical inhibitors such as phenolic acids and para-ascorbic acid are internal factors that induce dormancy. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Impermeable and hard seed coat. The presence of chemical inhibitors such as abscisic acid, phenolic acid,
para-ascorbic acid, and immature embryos are some of the reasons which caused seed dormancy. Effect of inhibitory substance can be removed by subjecting the seeds to chilling conditions or by application of certain chemicals like gibberellic acid and nitrates. Question number 78. Read the following statements about a leaf. Which amongst them are correct? कौन कौन सा करेक्ट है? तो हमारा 1, 2 और 3 करेक्ट है, और इनकरेक्ट हमारा यहाँ पे तो 3 ही ऑप्शन है, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सारे सही हैं, ठीक है। देख लेते हैं। द swollen लीफ बेस मेनली सीन इन द लेगुमिनस प्लांट इज कॉल्ड द पल्विनस। द एक्सिलरी बर्ड अराइजेज फ्रॉम द एक्सिल्स फॉर्म्ड बाय द लीफ। थर्ड है द लीफ लैमिना इज जनरली फ्लैट बट मे वेरी इन शेप एंड साइज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। और ये हमारा रहा है एक्सप्लेनेशन, फटाफट देख लेते हैं। द लीफ इज अ मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। इट मेजरली कंसिस्ट ऑफ द लीफ बेस पेटियोल एंड द लीफ लैमिना। Sometimes the swollen leaf base called pulvinus is seen in leguminous plants. The leaf generally emerges from the nodes of the stem where it forms an axils through which an axillary bud emerges. This axillary bud further develops into a branch. The leaf lamina serves as the stage for harvesting light for photosynthesis. The shape of the leaf may vary from plant to plant. 79. DNA and RNA, both types of nucleic acids. Figure out the correct statement concerning DNA and RNA from below. देखते हैं हमारा जो आंसर है 1, 3 और जो 4 है वो सही है, बाकी जो 2 है वो गलत है। वन ऑप्शन है एडेनिन एंड गुआनिन आर बेसिस दैट हैव अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल आर बेसिस विथ अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सही है। सेकंड कह रहा है an adenine nucleotide from DNA is the same as the nucleotide RNA. In DNA, adenine pairs with the thymine. In RNA, adenine pairs with uracil. हमारे यहाँ पूछ रहा है फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा जो सेकंड है वो गलत है। और थर्ड देखते हैं, एक्सप्रेशन में देख लेंगे डिटेल्स। द base pairing that occurs in a double DNA helix, and when RNA is synthesized during transcription, it follows the rule that a purine pairs with a pyrimidine, सही है। For the two polynucleotide strands of our DNA molecules run in opposite directions, so that double helix formed has two strands that are parallel to each other. पैरेलल तो नहीं होता है, एंटी पैरेलल होता है। यहाँ पूछ क्या रहा है? डीएनए आरएनए बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम बिलो। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स व्हिच हैव टू रिंग स्ट्रक्चर्स, वेयर एज थायमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन आर पैरिमिडिन हैविंग सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर नॉट सेम एज द शुगर मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। ओके, ठीक है। राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन माइनर क्वांटिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एनिमल्स? आंसर हमारा होगा सी, सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, बट प्लांट्स के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत एक्सट्रीमली माइनर क्वांटिटीज में ये होता है। एक्सप्लेनेशन है सर्टेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। Sodium is one of the such element that is required in very small quantity and is not an important for growth of plants as it is for animals. क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज द सम ऑफ, आंसर होगा बी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. It can also be represented as the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Next question number 82. How many molecules of CO2 will be required to produce 6 molecules of glucose? आंसर होगा B, 36। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। It takes 6 molecules of CO2 to be fixed in order to produce 1 molecule of glucose.
Hence, it would require 16 to 36 molecules of CO2 to produce 6 molecules of glucose by Calvin cycle. 83. During protein synthesis, ribosome is found to be performing which of the following jobs? Answer होगा A. Assemble amino acid in a chain. Explanation: ribosome holds the mRNA containing the triplet codes for amino acid and arranges the amino acid in a chain during the process of translation, where tRNA brings in the specific amino acid based on the codon sequence. 84. Which enzyme catalyzes the link reaction? आंसर होगा C. पायरुवेट dehydrogenase. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The pyruvate molecule enters the mitochondrial matrix where it is converted to acetyl CoA by a reaction known as oxidative decarboxylation in presence of oxidizing agent NAD+. The enzyme responsible for this reaction is pyruvate dehydrogenase and the cofactor is Mg2+. 85. There is a tRNA with anticodon UAC. If we apply the Ubbel hypothesis, then this tRNA can decode which of these codons? आंसर हमारा C होगा. It can decode AUG but not AUC, AUU and AUA. Explanation देखते हैं. The RNA having anticodons UAC would definitely decode AUG. It carries amino acid methionine. The other codon AUU, AUC, AUA code for amino acid isoleucine. The tRNA will not be able to decode these codons which code for isoleucine. Question number 86. Which of the following phytohormones are used to hasten the process of maturation in conifers? Example होगा C. Gibberellin. Little explanation. Gibberellin is one of the growth hormone which promotes growth by inducing elongation in the axis of the plant. It has effects like longer leaves, long internodes, etc. Spraying juvenile conifers with GAS hastens the maturity period, thus leading to early seed production. Question number 87. Collenchyma shows all of the following characteristic features except. आंसर होगा B. They are dead at maturity. Explanation देखते हैं. The collenchyma cells are polygonal or oval in shape. They have thickening of pectin in the cell wall along with the cellulose and hemicellulose. The collenchyma cells are found in the hypodermal layer of the dicot tissues. These cells have negligible intracellular spaces due to pectin deposition. Collenchyma is said to be living parenchymal tissue. Okay. Next question number 88. Which of these statement is true? Answer होगा D. Recycling is the only solution for the treatment of electronic waste. Next question number 8. इसका देख लेते हैं explanation. Eutrophication or aging can occur naturally. It is accelerated by anthropogenic action, human activities. Higher the organic matter in water, the higher is the biological oxygen demand. In Arcata, a series of 6 connected marshes over 60 hectares were developed. Next question हम देखते हैं 89. Which of these events are parts of mitosis? हमारा आंसर है D. Second only. जो एनाफेज है ओनली है वो माइटोसिस का पार्ट. माइटोसिस इज वन ऑफ द 2 डिविजनल फेज इन सेल साइकिल. इट अकर्स आफ्टर इंटरफेज एंड इज सक्सेडेड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन. माइटोसिस हैज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज एज द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन द सेम ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 90. वेसिकल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय व्हिच स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग? आंसर हमारा है ए. फर्स्ट, वेसिकल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय व्हिच self surface membrane, yes. Endoplasmic reticulum, yes. Golgi body, yes. Vesicle is the structure within or outside the cell consisting of a liquid or cytoplasm enclosed by a membrane. All the 3 structure mentioned display formation of vesicles. Cell surface membrane helps in making food vacuoles, which amoeba endocytosis process where it ingests
the food particles by making a vacuole which is a vesicle formed by the cell membrane. ER produces vesicles to enclose the products for movement within cell, which RER encloses the protein in a vesicles and passes it Golgi bodies for further processing. Lastly, Golgi body has a characteristic feature of producing vesicles, which to release the secretion of granular cell out of the cell body, that is एक्जोसाइटोसिस। अब आते हैं, ये हो गया टोटल हमारा बायो का। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में, उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल करें और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर के लिए कौन जो है वो सही है, कौन कौन सा पेयर सही है? आंसर हमारा सी है, 1 और 4। एक्सप्लेनेशन हमारा ये रहा, आप वीडियो पॉज करके देख लें। एक्सप्लेनेशन का अलग वीडियो आएगा आपका, बायो में मैंने पूरा बता चुका हूँ, आप ये देख लें एक्सप्लेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कायरल स्टीरियोसोमर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2-bromo-3-chlorobutene? आंसर है सी, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव लेसन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? आंसर है ए, NH2NH2। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। इन हाइड्रोजन, सिंस नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन atom, so it will not facilitate the relation test rest of all CN bonds, so they can show it. Next question number 4, how many grams of ice at 0 degree Celsius can be melted by the addition of 500 joule of heat? The molar heat of fusion for ice is 6.02 kilojoule per mole। आंसर है बी, और वीडियो पॉज करके आप देख लें एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 5, 1.0 gram sample of substance A at 100 degrees Celsius is added to 100 ml of H2O at 25 degrees Celsius using separate 100 ml portions of H2O. The procedure is repeated with the substance B and then with substance C. How will the final temperature of the water compare? आंसर हमारा हो जाएगा C, TH greater than TB greater than TC, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 6, by what factor does the average velocity of gaseous molecule increase when the absolute temperature is doubled? आंसर हमारा ए होगा 1.4, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when solid lead iodide is added to water, the equilibrium concentration of I minus become 2.6 into 10 power minus 3 m. What is the case before PbI2? आंसर हमारा बी है, 8.8 into 10 power minus 9, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the free energy of formation of NO2 is 78 kilojoule per mole at the temperature of an automobile engine 1000 Kelvin. What is the equilibrium constant for this reaction at 1000 Kelvin? ये हमारा दिया हुआ रिएक्शन इंटू हाफ इंटू प्लस हाफ हो टू गिव्स NO, और आंसर हमारा ए होगा 8.4 into 10 power minus 5, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O gas gives 2N2 gas plus O2 gas has a rate constant of 1.3 into 10 power minus 11 per second at 270 degrees Celsius and 4.5 into 10 power minus 10 per second at 350 degrees Celsius. What is the activation energy for the reaction? आंसर हमारा डी 124.6 किलो जूल, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what will happen to the volume of a bubble of air found underwater in a lake where the temperature is 15 degrees Celsius and the pressure is 1.5 atm if the bubble then rises to the surface where the temperature is 25 degrees Celsius and the pressure is 1.0 atm? आंसर हमारा होगा बी, its volume will become greater by a factor of 1.55। ये रहा हम एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, what is the H plus in a 0.40 m solution of HOCl K equal to 3.5 into 10 power minus 8? आंसर हमारा बी 1.2 into 10 power minus 4 m, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम क्लोराइड NaCl usually crystallizes in a face centered cubic lattice. How many ions are in contact with any single Na plus ion? आंसर हमारा बी होगा 6। explanation, since NaCl has FCC structure, therefore each Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions at corners of a regular octahedral hadron, and similarly each Cl minus ion is surrounded by
6 Na+ ions, it is therefore termed as 6:6 arrangement. 13. What is the osmotic pressure of 0.0020 mole per dm cube sucrose C12H12O12 O11 solution at 20 डिग्री सेल्सियस. मोलर गैस कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और ये वॉल्यूम दिया हुआ है. हमारा आंसर होगा ए 4872 पास्कल और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. पाई इक्वल टू CRT से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. कैलकुलेट द wavelength of light required to break the bond between two chlorine atoms in a chlorine molecule. The ClCl bond energy दिया हुआ है और एक वाटर नंबर दिया हुआ है. एच का वैल्यू दिया हुआ है. आंसर हमारा हो जाएगा C 4.905 × 10⁻⁷ और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. As O2 liquid is coated at 1 atm pressure, it freezes to form solid 1 at 54.5 Kelvin. At a lower temperature, solid 1 rearranged to solid 2, which has a different crystal structure. The thermal measurements show that for phase transition, solid 1 is solid 1 to solid 2. Delta H हमारा दिया हुआ है और delta S भी दिया हुआ है. At what temperature are solids 1 and 2 in the equilibrium? आंसर हमारा हो जाएगा C 43.7 Kelvin और ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन. सिंस डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S से हम निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following configuration of ions has 0 CFSC in both strong and weak ligands? आंसर होगा A D10. D10 configuration has 0 CFSC both strong and weak ligand fields. In other cases given there is its value depends upon the type of ligands. Question number 17. Pi bonds is formed by the overlap of. आंसर होगा A P P orbital. 18. Which of the following complexes has minimum magnitude of lambda naught? आंसर होगा C और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 19. The polarity of covalent bond among the following is minimum in. आंसर होगा D C F bond. This is our explanation. Question number 20. Which of the following ions will give a colored solution? Answer B Fe2+, and this is explanation. Question number 21. On adding excess of NH4OH to copper sulfate solution, answer A deep blue solution is obtained, and this is our explanation. Question number 22. The bond angle formed by different hybrid orbitals are in the order. आंसर होगा sp सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 और ये रहा एक्सप्लेनेशन. sp का 180 है, sp2 का 120 और sp3 का 109.28 सेकेंड है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23. 20 देख चुके हैं. 23. Which of the following is correct increasing order of magnitude of ionic radii of C3+, La3+, PM3+ and Yb3+? आंसर हमारा होगा B और हमारा ये रहा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 24. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन टेट्राहेड्रल NiCO4 इज. आंसर होगा A 0 and this is our explanation. There are 0 unpaired electrons in NiCO4 and inner 3 electrons get paired due to strong ligand CO. Question number 25. Which noble gas is most abundant in atmosphere? आंसर C ऑर्गन. ये रहा एक्सप्लेनेशन. ऑर्गन constitute 0.93% by volume of air. Question number 26. Which of the following methods is used for obtaining aluminum metal? Answer A electrolyzing fused Al2O3 and cryolite. ये रहा हमारा explanation. Question number 27. A hydroxyl acid on heating gives a 5-membered lactone. The acid क्या होगा हमारा A होगा. ये रहा explanation. Next question number 28. Compound A undergoes formation of cyanohydrin which on hydrolysis gives lactic acid. Therefore compound A क्या होगा. A होगा हमारा acetaldehyde और ये रहा हमारा explanation. Question number 29. A solution containing 62 gram ethylene glycol is 250 gram water is cooled to -10 degree if K for water is 1.x Kelvin kg per mole. The amount of water in grams separated as ice is. आंसर होगा D 64 और ये रहा explanation. Question number 30. Which one of the following metal ions is essential inside the cell for metabolism of glucose synthesis of protein? Answer A Mg2+. This is our explanation. Question 31. Which of the following statement not correct? Answer B monomer of natural rubber is butadiene. गलत है. monomer of natural rubber is isoprene होता है. 32. The anticodon transfer RNA for the messenger RNA codon CGA is. आंसर होगा CGU होगा. आंसर C.
ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5, ms इक्वल टू +1/2 इज आंसर डी 25, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34, द अमोनिया NH3 released on quantitative reaction of 0.6 gram urea NH2CuNH2 with sodium hydroxide NaOH can be neutralized by, आंसर होगा D 100 ml of 0.2 NH2NHCl, ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 35, द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ये हमारा रहा रिएक्शन दिया हुआ, आंसर हमारा होगा सी पी क्लोरोबेंजाइल अमाइन, और एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द कंपाउंड विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C8H10 which will give only 2 isomers on electrophilic substitution with Cl2 FeCl3 or with HNO3 H2SO4, आंसर होगा C12 डाईमिथाइल बेंजीन, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर होगा डी सबसे ज़्यादा 2, उसके बाद 3, तब 4, तब 1, ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन PHC ट्रिपल बॉन्ड CMe H3O+ और H2+ से कर रहे हैं, आंसर हमारा ए होगा, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड CH3X बाई द SN2 पाथवे क्या होगा, आंसर होगा सी, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमोस्फेयर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय द रिएक्शन ऑफ, आंसर होगा बी अल्ट्रावायलेट रेड, एंड दिस इज एक्सप्रेशन अल्ट्रावायलेट रेड एक्ट्स ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग ओजोन इन द अपर एटमोस्फेयर। 41, फ्रॉम गोल्ड orocyanide NaOCN whole twice gold can be precipitated by adding powder of, answer C Zn, this is our explanation. Question number 42, a diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 d if its bond length is equal to 10 to the power minus 10 meter, then the fraction of an electronic charge on each atom will be, answer होगा D 25%, and this explanation we equal to Q into D। 43, which of the following is the correct statement, आंसर होगा सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H3BO3 gives it a layer structure, and this is our explanation। okay, now come to the next question 44, for the following reactions A gives product एक है 700 डिग्री सेल्सियस पे, 500 केल्विन पे दोनों। It was found that the EA is decreased by 30 kJ per mole in the presence of catalyst. If the rate remains unchanged, the activation energy for catalyzed reactions is assumed pre-exponential factor is same। ये रहा आंसर ए 25 kJ per mole, ये रहा एक्सप्लेनेशन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, द मेजर प्रोडक्ट जेड ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा, ये दिया हुआ है ब्रोमीन है, मेटाबॉलिज्म पर NH3 और Na2HCl से रिएक्ट कर रहा है, CuBr2 कर रहा है, उसके बाद HNO3 H2 से 4 कर रहा है, इससे हमारा बी हो जाएगा। पारा पे NO2 और ऑर्थो पे मेटा पे Br। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब आते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिजिक्स का। एज्यूमिंग द मास ऑफ अर्थ हैज 6.6 × 10⁻24 kg एंड एवरेज मास ऑफ द एटम्स दैट मेक अप द अर्थ हैज 40 एटॉमिक मास यूनिट, द नंबर ऑफ एटम्स इन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, आंसर होगा सी 10⁻50, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 4 meter per second collides with another block of mass 2 kg which is at rest. The lighter block comes to rest after collision. The loss in the kinetic energy of the system will be, answer होगा C 4 joule, and this is our explanation। Next question number 3, a ball of mass m is dropped onto a small fixed wedge of inclination theta. The collision is perfectly elastic. If after the collision the x component of the velocity of the block is under root 2 g, then थीटा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा B 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, a projectile of mass m is fired with velocity a
velocity v from a point P making an angle 45 degree with the horizontal, neglecting air resistance, the magnitude of the change in momentum between the point P and arriving at Q V. आंसर होगा C m v अंडर रूट टू. एक्सप्लेनेशन हमारा है सिंस देर इज नो रेजिस्टेंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन विल बी पैराबोलिक एंड एज अ रिजल्ट the angle of projection will be equal to the angle of striking the ground. Also we know that the horizontal component of velocity remains unaffected throughout the motion. आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे. The linear velocity of point on the surface of earth at latitude of 60 degrees. Answer D 2000 pi by 27 meter per second. And this is our explanation. Question number 6. Above Curie temperature. Answer D है ferromagnetic substance becomes paramagnetic. And this is explanation. Question number 7. In a meter bridge, the balancing length from the left end when a standard resistance of 1 ohm is in the right gap is found to be 20 cm. The value of the unknown resistance is answer होगा D 0.25 ohm. 8. Two batteries, one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm and other of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter V will be record a reading of. आंसर हमारा हो जाएगा D 14 वोल्ट. ये रहा एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A battery has a open circuit potential difference 10 volt between the terminals when loads 9 ohm and 4 ohm are connected one by one across the battery. The power in the load resistance is the same. The amount of heat approximately generated in 1 second in the load when a load of 5 ohm is connected across the battery will be. आंसर होगा हमारा D 4.13 जूल. और ये रहा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 10. Which the following operations will not increase the sensitivity of a potentiometer? आंसर होगा C. Increases the current through the potentiometer. And this is our explanation. 11. In the circuit shown below, the key K is closed at t equal to 0. The current through the battery. आंसर हमारा हो जाएगा C. और ये रहा एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. A non-conducting cylindrical rod is inserted within the two coils of insulated wires as shown in the given figure. A battery is connected to a coil 1 while a galvanometer is connected to coil 2. और हमें बताना है स्विचिंग ऑन द करंट इन कॉइल 1 क्या होगा. आंसर हमारा हो जाएगा D. द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. In a series LCR circuit, the voltages across a inductor, a capacitor and a resistor are 30 volt, 60 volt. अच्छा, इंडक्टर का 30 है, उसके बाद कैपेसिटर का भी 30 है और रजिस्टर का 60 है. द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट क्या होगा. आंसर होगा D 0 डिग्री. और ये हम निकाल सकते हैं 10 5 6 में. देख लें. क्वेश्चन नंबर 14. At a point in space, the electric field point towards north in the region surrounding this point. The rate of change of potential will be 0 along. आंसर होगा D ईस्ट वेस्ट. ये हमारा एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Two concentric spheres of radii r and a small r have similar charges with equal surface charge density sigma. The electric potential at their common center क्या होगा. आंसर C sigma Basselon into r plus capital R plus small r. ये रहा एक्सप्लेनेशन. Next question number 16. If 20 joule of work has to be done to move an electric charge of 4 coulomb from a point where potential is 10 volt to another point where potential is V, find the value of V. आंसर होगा D 15 volt. और ये रहा हमारा explanation. Next question number 17. The figure shows two diagrams of the same screw gauge. In the first case, nothing is kept in its jaw, and in the second case, a small ball is kept between the jaw for which the diameter is required to be measured. The number of circular division on the shown screw gauge is 50. It moves 0.5 mm on the main scale for one complete rotation, and the main scale has 1/2 mm marks. The diameter of ball is. आंसर हमारा हो जाएगा C 1.20 mm. और ये रहा एक्सप्लेनेशन. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18. इफ द
फर्स्ट वन थर्ड ऑफ जर्नी इज ट्रेवल्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट वन थर्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट वन थर्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी विल क्या होगा, आंसर ये होगा 32.7 किलोमीटर पर आवर, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉडी इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस विथ काइनेटिक एनर्जी के, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली एस्केप फ्रॉम इट इज, आंसर होगा ए के, ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ प्लैनेट रेडिएट्स हीट एट अ रेट proportional to the fourth power of its surface temperature T. If the steady temperature of the planet is due to an exactly equal amount of heat received from the sun, then which of the following statement is true? Answer होगा C. The planet surface temperature varies inversely at the square root of its distance from the sun. केप्लर्स लॉ के अनुसार नहीं, ये तो स्टेफन्स लॉ हो गया। ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द वाटर कंटेंट ऑफ द फाइनल मिक्सचर इज लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल टू 80 किलो कैलोरी पर के जी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर के जी डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल टू 0.5 किलो कैलोरी पर के जी पर डिग्री सेल्सियस, आंसर हमारा बी होगा 6 kg, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन अ फ्लेक्सिबल बैलून 2 moles of SO2 हैविंग अ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 किलो लीटर के एल है यार, क्या पता नहीं। At a temperature of 27 degrees Celsius field, the gas is first expanded to thrice its initial volume isobarically and then further expanded adiabatically so as to attain its initial temperature. Assuming the gas to be ideal, the work done by the gas क्या होगा, गामा दिया हुआ है, दिया हुआ आंसर होगा सी एस 45 किलो जूल, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, a horizontal overhead power line is at a height of 4 meters from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west, the magnetic field directly below it on the ground क्या होगा, आंसर हमारा होगा डी 5 × 10⁻⁶ टेस्ला साउथवर्ड, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 24, a straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of 1 millimeter diameter carrying the same current, the strength of the magnetic field far away, आंसर होगा बी सेम एज द अर्लियर वैल्यू, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट देन फोर्स ऑन इट इज, आंसर होगा डी क्यू यू प्लस क्यू इंटू बी क्रॉस बी, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, 2 blocks A and B are placed one over the other on a smooth horizontal surface. The maximum horizontal force that can be applied on the lower block A so that A and B move without separation is 49 Newton. The coefficient of friction between A and B is take G equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये रहा एक्सप्लेनेशन, आंसर सी हो गया 0.5, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। Question number 27, a sample of 210 polonium which is alpha emitter with T half equal to 138 days is observed by a student to have 2000 distinction 2000 becquerel. The activity is mu Ci for the source is, आंसर होगा D 0.054 माइक्रो Ci, ये हो गया क्यूरी होता है Ci का, द एक्टिविटी इसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन देख लें। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, आंसर होगा डी 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव हेवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29, अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एनर्जी ई, देन द रेशियो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, आंसर होगा बी 1/√E, एंड एक्सप्लेनेशन इज लैम्डा फोटोन इक्वल टू hc/E, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 30, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V/V ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इक्वल टू 2.2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर हमारा सी हो गया 1.36%, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर होगा ए
ठीक है, और ये रहा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बाय डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ 25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा? आंसर होगा बी 5, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। A particle with linear moment of magnitude p is subjected to a force F equal to kT, k is more than 0, which is directed along the direction of initial momentum. The time after which its linear momentum changes to 3p is आंसर होगा b अंडर रूट p बाई के 2 इंटू अंडर रूट p बाई k, और एक्सप्लेनेशन रहा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द रेशियो of the time taken by a solid sphere and that taken by a disk of the same mass and radius to roll down a smooth inclined plane from rest from the same height। आंसर होगा d अंडर रूट 14 इज टू अंडर रूट 15। ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द आउटपुट y ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स सोन इन इज इक्वल टू। आंसर हमारा होगा a, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36। द फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। आंसर ए है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाएगा, तभी होगा, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच द फॉलोइंग वुड रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मोस्ट व्हेन मिक्सड विथ हीट। आंसर होगा सी 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। Next question number 38. A parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit as direct diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam. For the first minimum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the edges of the slit is आंसर होगा a 2 pi, और ये रहा explanation. Question number 39. The angular width of the central maximum in a single slit refraction pattern is 60 degree. The width of the slit is 1 micrometer. The slit is illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of the same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance 50 cm from the slits. If the observed fringe width is 1 cm, what is slit separation distance? That is the distance between center of the slit। आंसर होगा B 25 माइक्रोमीटर, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 40। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। सबमेराइन ए ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर इज बीइंग chased along the line of its velocity by another submarine B traveling at 27 km per hour. B sends a sonar signal of 500 Hz to detect A, receives a reflected sound of frequency V. The value of V is close to speed of sound in water जो है 1500 मीटर पर सेकेंड है। आंसर होगा C 502 Hz, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। Next question number 41. If the amplitude of sound is doubled and the frequency is reduced to 1/4, the intensity of sound at the same point will be। आंसर होगा C decreasing by a factor of 4, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। Next question number 42. In the figure, if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits S1 and S2, then the distance of the nearest white spot on the screen from O is, assume कैपिटल डी इज मोर ग्रेटर देन डी एंड स्मॉल डी इज मोर ग्रेटर देन लेमडा, और ये हमारा आंसर है B 3D/8, और ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 43. A small sphere of mass m is suspended by a thread of length L. It is raised up to a height of suspension with thread fully stretched and released. Then the maximum tension in the thread क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा C 3 mg, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। वीडियो पॉज करके आप देख लें एक्सप्लेनेशन। Next question number 44. A long spring is stretched by 3 cm and its potential energy is V. If the spring is stretched by 6 cm, its potential energy क्या होगा? आंसर होगा D 4 volt, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। Next question number 45. A uniform rod of length 50 cm is released in the vertical plane from the position shown in the figure. The rod is hinged smoothly at O. The angular speed of rod when it becomes horizontal is take G equal to 10 meter per second, और ये रहा एक्सप्लेनेशन।
आंसर है ये, आंसर है बी √30 रेडियन पर सेकेंड। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो टोटल हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसे मत जाना, प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर दूसरे अपने फ्रेंड्स के पास। और ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।